अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने आपके लिए एनवायरनमेंट साइंस पे एक मॉक लाया है। ये सवाल अक्सर पूछे गए हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और इस मॉक का सामना करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। पहला सवाल है, लाइन टेल्ड मैकाक इज फाउंड इन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स। अगला सवाल है, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1986। अगला सवाल है, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैबिटेट। अगला सवाल है, विच इज एन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बायोमास। अगला सवाल है, अ सोलाबाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी where leopards were spotted is located in which state or UT। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। अगला सवाल है, how many lifestyle practices has been published by the Union Government of India under Mission Life। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 75। अगला सवाल है, what is the primary cause of the formation of dead zones in aquatic ecosystem। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूट्रोफिकेशन। अगला सवाल है, what is the number of the feature that allows organisms to survive in the conditions of their habitat। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडाप्टेशन। अगला सवाल है, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक में रैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पीशीज। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नाउ एक्सटिंक्ट। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, तस्मानियन टाइगर। अगला सवाल है, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक डज इंडिया हैव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10। अगला सवाल है, लाइम इज जनरली एडेड टू डैश सॉइल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एसिडिक। अगला सवाल है, डैश हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, मैंगो। अगला सवाल है, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स। अगला सवाल है, Galapagos finches are a good examples of। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एडेप्टिव रेडिएशन। अगला सवाल है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन डी, 5 जून। अगला सवाल है, which of the following is a non-renewable resources। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेचुरल गैस। अगला सवाल है, what does the red data book provided information about। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए, एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगला सवाल है, which of the following is a greenhouse gas। सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, what is the Kyoto Protocol related to। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग। अगला सवाल है, which of the following is a consequence of deforestation।
चलिए इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए, ग्लोबल वार्मिंग। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लेट्यू। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। चलिए इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस सच एज अ टॉक्सिक केमिकल इन अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। सही जवाब है ऑप्शन बी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगला सवाल है, व्हाट डज द टर्म इकोटोन मीन। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन इकोसिस्टम्स। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सही जवाब है ऑप्शन ए, एरियाज रिच इन एंडेमिक स्पीशीज। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी। अगला सवाल है, द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम इज द। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टियागा। अगला सवाल है, CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, is an international agreement between government to। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival। अगला सवाल है, which layer of the atmosphere is closest to the earth's surface। सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फीयर। अगला सवाल है, which of the following is the keystone species in marine ecosystems। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सी ऑटर। अगला सवाल है, which of the following best describes the principle of competitive exclusion। सही जवाब है ऑप्शन बी, no two species can occupy the same niche for a prolonged period। अगला सवाल है, what is the primary cause of coral bleaching। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ग्लोबल वार्मिंग। अगला सवाल है, what is the process by which carbon is cycled from the atmosphere into organisms and back again। सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन साइकिल। अगला सवाल है, व्हाट इज द टर्म बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर टू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वन ascends द फूड चेन। अगला सवाल है,
The phenomena where plants capable of doing photosynthesis are replaced by plants that are not capable of photosynthesis due to pollution is known as। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूट्रोफिकेशन। अगला सवाल है What is the most significant cause of biodiversity loss today? सही जवाब है ऑप्शन बी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगला सवाल है Which of the following is not a greenhouse gas? सही जवाब है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला सवाल है Which of the following convention is related to climate change? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी UNFCCC। अगला सवाल है Which of the following is a measure of the biological diversity of a particular ecosystem? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्फा डाइवर्सिटी। अगला सवाल है Which of the following is not a characteristic feature of a biome? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ह्यूमंस। अगला सवाल है Which of the following is not a type of biodiversity? सही जवाब है ऑप्शन डी एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी। अगला सवाल है Which of the following is the best example of biomimicry? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूजिंग सोलर पैनल्स टू मिमिक फोटोसिंथेसिस। अगला सवाल है Which of the following would most likely result from a decrease in biodiversity in a specific area? सही जवाब है ऑप्शन सी a decrease in the local ecosystem productivity। हमारा आज का आखिरी सवाल है Which of the following is not a way in which human had an impact on the nitrogen cycle? सही जवाब है ऑप्शन डी द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो देखा आपने, आज हमने आपके लिए एनवायरमेंट साइंस पे कैसा मॉक लाया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।